ओम शांति। अपने मन को श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ स्वमान में चारों तरफ से न्यारा कर हर कर्म से न्यारे होकर अपनी अनादि स्थिति बिंदु रूप स्थिति में स्वयं को स्थित कर दें। मन को श्रेष्ठ स्वमान दे दीजिए। मैं आत्मा त्याग मूर्त हूँ। जब मैं अपने घर निराकारी दुनिया ब्रह्मांड की निवासी थी, तब मुझ आत्मा ने अपने मूल सातों गुणों की सत्य अनुभूति थी। ये गुण मुझ आत्मा के जीवन में धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे थे। मैं आत्मा परम धाम से नीचे जब अपने कर्म क्षेत्र पर आई, कर्म करने के लिए मुझ आत्मा ने शरीर धारण किया। जन्म पुनर्जन्म लेते मैं आत्मा स्वयं को देह समझने लगी। अपने सत्य को भूलकर, स्वरूप को भूलकर, स्वधर्म को भी भूलकर इस स्थूल देह जगत में देह को ही अपना रूप मानने लगे। इस दुनिया को ही अपना असली घर मानने लगे। दैहिक धर्मों को ही अपना धर्म मानने लगे। परंतु अब स्वयं मुझ आत्मा के पिता परमात्मा ने आकर
मुझ आत्मा को मेरी पहचान बताई। मुझ आत्मा का स्वधर्म याद दिलाया। मुझ आत्मा को मेरे गुणों की संपन्नता इमर्ज कराई। ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर मैं आत्मा, मन और बुद्धि के द्वारा अब श्रेष्ठ संस्कार का निर्माण करती हूँ। मैं त्याग मूर्त आत्मा बुद्धि से देह के संबंध, देह के सभी पदार्थ और दैहिक धर्म के भान का त्याग करने वाली देह से न्यारी अविनाशी आत्मा हूँ। मुझे तो मेरे अनादि स्वरूप का, सतगुणी स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान हो गया है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप थी। ये विकार, ये प्रलोभन, ये सांसारिक इच्छाएं, ये कुछ भी मुझ आत्मा में सदा कालीन नहीं था। जैसे जैसे मुझ आत्मा ने देह को धारण किया, वैसे वैसे इस देह के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ गया। देह को प्राप्त होने वाले साधनों से मैं आत्मा सुख का अनुभव करने लगी। अल्पकालीन सुखों को ही मैंने अपने जीवन का आधार मान लिया था, लक्ष्य मान लिया था। स्थूल साधनों को जोड़ते जोड़ते अपने असली स्वरूप को तो मैं आत्मा भूल ही चुकी थी। सच्चा सुख, सच्चा आनंद क्या होता है? मैं आत्मा विस्मृत हो गई थी।
अब मैं अपने बुद्धि बल के द्वारा ज्ञान योग की शक्ति से इन स्थूल साधनों का भी इस लोभ रूपी संग्रह करने के विकार को भी त्याग रही हूं। जन्म जन्मांतर अनेक शरीर धारण करते मैं आत्मा यहाँ ही दैहिक संबंधियों को अपना अविनाशी संबंध मान बैठी थी। उन्हीं के सुख में सुखी, उन्हीं के दुख से दुखी, हर कर्म में उनका चिंतन करने वाली चिंतामणि बन गई थी। प्यारे बाबा के द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी आत्मिक स्मृति ने देह के सब संबंधों से बुद्धि से मेरा त्याग कराकर मुझे लगाव मुक्त कर दिया। सही मायने में अब मुझे भक्ति में कहे गए शब्दों का अर्थ ज्ञात हो रहा है। कब से हम गाते आए, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब पुरुषोत्तम संगम युग पर ये मेरेपन का भाव ही मुझ त्यागी आत्मा के लिए बंधन है। सोने का पिंजरा है। मैं त्याग मूर्त आत्मा अपनी शक्ति को पहचान कर अपने स्वरूप और स्वधर्म को जानकर स्पष्ट महसूस करती हूँ कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। ये तन मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है। ये तन तो कर्म करने के लिए इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर मुझ आत्मा ने तन धारण किया है। यात्रा की समाप्ति पर इस देह को यहीं छोड़कर जो मैं हूं अर्थात आत्मा वापस अपने घर चली जाएगी। ये मन भी मेरा नहीं है,
तो मेरी सूक्ष्म इंद्री है जो कर्म करने के लिए संकल्पों को उत्पन्न करने के लिए मेरी सहयोगी है। आज ये मन अशुद्ध विकल्पों से भरपूर हो गया है। अवांछित इच्छाओं से प्रभावित हो चुका है। मेरे की आसक्ति में फंस चुका है। ये मन मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ आत्मा का सतोगुणी स्वरूप जब था तब ये मन बहुत शांत था, अप्रभावित था, शीतल था। तो बाबा, ये तन मन सब आपको अर्पण। अब मैं ये तन प्रयोग भी करूंगी, तो केवल और केवल सेवा अर्थ, निमित्त बनकर सेवा अर्थ तन का प्रयोग किया और तन के भान से न्यारी निमित्त बनकर श्रेष्ठ संकल्पों को मन से उत्पन्न किया और हर संकल्प की जिम्मेवारी सतर्कता रखते हुए मैं स्वयं का और सर्व का कल्याण करूंगी। ये धन भी इस दुनिया में शरीर निर्वाह अर्थ, कार्य करने अर्थ प्राप्त किया। इस धन से मिलने वाली सुख सुविधाओं को भी प्राप्त किया, परंतु ये अब स्थूल धन ईश्वरीय सेवा में अर्पित कर मैं अपने धन को भी अविनाशी बनाऊंगी। मैं त्याग मूर्त आत्मा बुद्धि बल के द्वारा, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा अब सिर्फ एक ही बुद्धि में लक्ष्य रखती हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है। इस मेरे को छोड़कर बाबा मैं तेरी हो गई। मेरा सब कुछ आपका है। मुझे एक ही शब्द बार बार अपनी स्मृति में रखने हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसी स्मृति रखते अनुभव करेंगे इस मेरेपन के भान को छोड़कर
आइए चलते हैं। मैं आत्मा अपने असली धाम में जहाँ निवास करती थी, जहाँ त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जहाँ प्रभाव और लगाव शब्द ही नहीं है, जहाँ मेरेपन का भाव समाप्त है। चलिए चलते हैं। सूक्ष्म शक्ति द्वारा स्वयं की बिंदु स्वरूप आत्मा को 1 सेकंड में देह की स्मृति के भान को त्याग पहुंच जाइए ब्रह्मांड पर, जहां मैं अंडे मिसल आत्मा बिंदु स्वरूप निराकारी वतन में अपने सत्य स्वरूप को स्पष्ट निहार रही हूं। मेरा ही आत्मिक स्वरूप और देह के बंधन को त्याग कर अपने स्वतंत्र स्वरूप में कितनी सात्विकता है, असली आनंद, गहन शांति की अनुभूति है। इस धाम में मैं संपूर्ण पवित्र थी। इस धाम में मैं लगाव मुक्त, विकार मुक्त थी। इस धाम में मैं सर्वगुणों से श्रृंगारित थी। प्यारे बाबा, मैं अपने घर पहुंचकर आपको अपने सम्मुख पाकर सर्व संबंधों से आपको अपना साथी बनाकर कितने बड़े भाग्य की अधिकारी बन गई। ऐसा भाग्य, अविनाशी भाग्य, जो स्वयं परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। मैं ऐसे भाग्य की अधिकारी बन गई हूँ। ये संगम योग कितना श्रेष्ठ है। आपने मुझे कितनी श्रेष्ठ कला प्रदान करी है। 1 सेकंड में देह की स्मृति त्याग मैं आपके सम्मुख अपने स्वरूप को निहार रही हूँ। अपने भाग्य को सुंदर बनाने के लिए जो भी आपकी शिक्षाएं हैं बाबा, मैं अवश्य उनका पालन करूंगी। ये शिक्षाएं ही तो हैं जो मेरे त्याग मूर्त स्थिति को दृढ़ता प्रदान करेंगी।
शुक्रिया बाबा, ऐसे अविनाशी भाग्य जगाने का। अब मैं आत्मा परमधाम से पुनः नीचे की ओर आते हुए सारे विश्व रूपी ग्लोब को सुंदर साकाश की किरणें दृढ़ता के प्रकंपन पहुंचा रही हूं। ओम शांति। तो आज हम यही स्वमान लेंगे, मैं त्याग मूर्त आत्मा हूँ। बाबा त्याग शब्द का हमेशा ये अर्थ बताते हैं कि जो बच्चा भाग्य की स्मृति में रहता है, सच्चा त्यागी वही है। मैंने क्या त्याग किया उसकी गिनती ना करें, लेकिन त्याग के बाद मुझे क्या क्या भाग्य मिलना प्रारंभ हुआ, हम उसकी बार बार गिनती भी करें, वर्णन भी करें, चिंतन भी करें, तो उस भाग्य के प्रकंपन चारों तरफ हमारे फैलेंगे और जो भाग्य हम सोच रहे हैं वो सार्थक होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो मैं त्याग मूर्त आत्मा हूँ। कोई नाम ले रहा है, नहीं ले रहा है, कोई मान दे रहा है, नहीं दे रहा है, हमें तो भगवान ने नाम दे दिया। भगवान ने हमें अपने पलकों पे बिठाकर इतना मान दिया है, अब किस चीज के मान की जरूरत है। तो सारा दिन हम इस त्याग मूर्त अवस्था में रहेंगे, अर्थात भाग्य की स्मृति में रहेंगे। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं 7 बजे। ओम शांति।